हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप। यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल दीपेश वैष्णव। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज अपना जो सेशन रहेगा वो रहेगा राजस्थान के राजवंश। इससे पहले हमने राजस्थान के राजवंशों में गुर्जर प्रतिहार राजवंश के बारे में अध्ययन किया था। आज अपना जिस राजवंश के बारे में आज हम चर्चा करेंगे वो टॉपिक अपना रहेगा राजस्थान के चौहान। आज हम बात करेंगे चौहानों के बारे में। तो अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के चौहान वंश। उम्मीद करता हूँ कि पहले की क्लास से आपने देखी होगी और आपको वो अच्छे से समझ आई होगी। तो आज का अपना जो टॉपिक रहेगा वो है चौहान वंश। अब बात करें हम राजस्थान के चौहानों की। चौहान कौन थे, कैसे इनकी उत्पत्ति हुई, तो इन सब के बारे में हम आज विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो बात करें सबसे पहले हम इनकी उत्पत्ति, चौहानों की उत्पत्ति। वैसे हमने एक क्लास इसी के ऊपर ली थी कि राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत, राजपूतों की उत्पत्ति किन किन सिद्धांतों के आधार पर हुई है, किन किन सिद्धांतों के आधार पर उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। तो आज हम बात करेंगे चौहानों की उत्पत्ति। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनकी उत्पत्ति के कौन कौन से सिद्धांत हैं, तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे जो सिद्धांत है और जो चौहानों के बारे में सबसे प्रचलित सिद्धांत है वो है इनका अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत, इसके हमने उस क्लास में भी चर्चा की थी। आज हम फिर इस सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे कि अग्निकुंड सिद्धांत। तो बात करें जो अग्निकुंड सिद्धांत है, इसके प्रणेता यानी कि इस सिद्धांत को देने वाले तो थे कौन, चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई तो इसके कौन थे, प्रणेता। इस सिद्धांत को किसने दिया, चंद्रवरदाई ने। और समर्थन, इसका समर्थन किसने किया, समर्थन करने वाले थे एक तो मूणोत नयन सिंह और एक थे सूर्यमल मिश्र। सूर्यमल मिश्रण, इन्होंने इस सिद्धांत का समर्थन किया। और सिद्धांत को देने वाले कौन थे, चंद्रवरदाई। इनके अनुसार वही कहानी है कि एक बार रामायण काल की बात है कि गुरु वशिष्ठ आबू पर्वत पर एक यज्ञ कर रहे थे। तो कुछ राक्षस लोग बार बार उस यज्ञ में हड्डी मलमूत्र आदि डालकर उस यज्ञ को भग्न कर रहे थे। तो गुरु वशिष्ठ ने उस यज्ञ की रक्षा करने के लिए अपने तपोबल से जिस 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 जातियों की उत्पत्ति की उनमें 4 जातियां प्रमुख। एक तो हम बात करें तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान, इनकी उन्होंने उत्पत्ति की। सब उस यज्ञ की रक्षा करने में असफल रहे। तो अंतिम जो चौथी जनजाति उन्होंने उत्पन्न की होती जो राजपूत थे वो चौहान वंश थे। तो चौहान वंश जो है इसको चहुमान, चहामान आदि नाम से भी जाना जाता है। और इन्होंने ही उस यज्ञ की कहते हैं कि रक्षा की और गुरु वशिष्ठ ने उस यज्ञ को पूरा किया। तो ये था अग्निकुंड का सिद्धांत, जिससे इनकी उत्पत्ति किससे मानी गई, अग्निकुंड से इनकी उत्पत्ति मानी गई। बात करें अगर इनके दूसरे सिद्धांत की, सूर्यवंशी। चौहानों को सूर्यवंशी बताया गया। तो किन किन्हों ने इनको सूर्यवंशी माना, किस आधार पर कहें कि ये सूर्यवंशी थे। तो कुछ ग्रंथ है, पहला तो है पृथ्वीराज विजय, एक ग्रंथ है पृथ्वीराज विजय, दूसरा हम्मीर रासो, और इसके बाद एक पृथ्वीराज विजय, हम्मीर रासो और एक हम्मीर महाकाव्य। हम्मीर महाकाव्य, इन 3 ग्रंथों के आधार पर इनकी उत्पत्ति जो मानी गई वो किनसे मानी गई, सूर्यवंशी, यानी कि इनको सूर्यवंशी बताया गया। सूर्यवंशी मतलब भगवान राम के कुल से इनका संबंध स्थापित किया गया। किन के अनुसार, एक तो पृथ्वीराज विजय के अनुसार, हम्मीर रासो के अनुसार और हम्मीर महाकाव्य के अनुसार इनको क्या बताया गया, सूर्यवंशी। अगर आगे और उत्पत्ति के सिद्धांतों की हम बात करें इनकी,
तीसरे नंबर की तो विदेशी, इनको कौन कौन विदेशी मानते हैं? तो उनमें अगर हम बात करें विदेशियों में, तीसरे नंबर का जो है वो है अपने विदेशी। अपन ने पहले बात की थी सिद्धांत के बारे में उस क्लास में भी कि विदेशी सिद्धांत को देने वाले सभी लोग विदेशी, इसमें कोई भी भारतीय नहीं है, सब जो लोग हैं वो सब विदेशी है। तो सबसे पहले कौन आएगा इसमें? जेम्स टोड। जेम्स टोड के द्वारा इनको विदेशी बताया गया। फिर स्मिथ, स्मिथ ने भी इनको विदेशी माना। फिर इसके बाद बात करें हम विलियम क्रुक, इसने भी इनको विदेशी बताया। विलियम क्रुक, ये तीन लोग हैं जिन्होंने कहा है कि जो चौहान है वो क्या है? विदेशी एक विदेशी जाति है। तो किन किन ने? एक तो जेम्स टोड, एक स्मिथ और एक विलियम क्रुक, इन्होंने इनको क्या बताया? विदेशी। इसके बाद हम बात करें चौथे नंबर का, ब्राह्मण। अब बात करें ब्राह्मणों की, इन्होंने ब्राह्मणों से उत्पत्ति बताई। किन किन ने चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से बताई कि ये ब्राह्मण है? तो हमने उस सिद्धांत में बात की थी कि ब्राह्मण होने की बात सिर्फ ब्राह्मण ही कर सकते हैं। मतलब जो लोग, कोई भी है, आज मान लो जो भी है, अगर कोई बड़ा आदमी है तो वो कहे, छोटा आदमी कहेगा कि वो तो मेरे ऐसे लगते हैं वैसे लगते हैं। तो हम बात करें ब्राह्मण, तो ब्राह्मण से जो संबंध बताएंगे तो वो भी कौन है? ब्राह्मण। पहले है एक तो गोपीनाथ, गोपीनाथ शर्मा। दूसरे आएंगे इसमें डॉक्टर दशरथ शर्मा। तो गोपीनाथ शर्मा और डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति किससे बताई गई? ब्राह्मण कुल से, कि इनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी गई। अगर हम बात करें पांचवा सिद्धांत, तो पांचवा सिद्धांत है अपने चंद्रवंशी। चंद्रवंशी, आपको पहली क्लास में बताया, मान लो जैसे जिस वंश की साम्यता सूर्यवंश से बताया जाए तो उस वंश का संबंध भगवान राम के कुल से, और जिसका चंद्रवंश से बताया जाए उसका संबंध भगवान कृष्ण के कुल से माना गया है। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगला अपना चंद्रवंशी। तो जो चंद्रवंशी है, दो शिलालेख है, एक तो हास्य अभिलेख, हास्य अभिलेख, कौन सा? हास्य अभिलेख। और एक और है अचलेश्वर महादेव मंदिर लेख। अचलेश्वर महादेव मंदिर लेख। चंद्रवंशी किसके आधार पर माना है इनको? हास्य अभिलेख और एक अचलेश्वर महादेव मंदिर लेख, इनके आधार पर इनको किस कुल से इनके साम्यता स्थापित की गए? चंद्रवंशी। इन्होंने कहा है कि यह चंद्रवंशी है। तो अपन ने ये 5 मत तो पढ़ लिए। पहला तो पढ़ा अपन ने अग्निकुंड, सूर्यवंशी, विदेशी, चंद्रवंशी। अब बात करते हैं हम आगे, और विद्वानों ने इनके और भी मत दिए हैं। उन मतों में अगर हम बात करें तो इनके 4-5 तो ये इनके मत हो गए कि इनकी उत्पत्ति किनसे मानी गई। अब बात करें हम चौहानों की। तो चौहानों का जो आदि पुरुष है वो है वासुदेव। आदि पुरुष कौन है इनका? वासुदेव। अब वासुदेव चौहान जो है, इसने चौहान वंश की स्थापना की। ये इनका पहला शासक माना जाता है, ये इस वंश का आदि पुरुष है। तो कब? 551 ईस्वी। कैसे याद रखेंगे इसको? वासुदेव किसका पर्यायवाची? भगवान कृष्ण का।
अगर कहीं आपको भगवान कृष्ण की सेवा करने का मौका मिले तो उनके 551 रुपये जरूर चढ़ाना। तो वासुदेव 551, तो 551 में इनका जो आदि पुरुष है वासुदेव है, कहा जाता है कि इसने चौहान वंश की स्थापना की। बात करें दूसरी, जो चौहान वंश है इनका मूल स्थान, इनका मूल स्थान क्या है? तो इनका मूल स्थान जो है वो है शाकंभरी। या हम कहें इसको सांबर झील। जो शाकंभरी जो सांबर झील है उसके आसपास का जो क्षेत्र है, या इसी को हम कह सकते हैं सपादलक्स। सपादलक्स, सपादलक्स का मतलब अगर आपने क्लास 10वीं में संस्कृत में जो घड़े का टाइम चलता है वो पढ़ा हो, तो इसके दो शब्दों से मिलकर ये सपादलक्स बना। एक शब्द तो इसका सपाद, एक है लक्स। सपाद का मतलब होता है सवा, सपाद का मतलब तो होता है सवा, लक्ष्य या ना लाख, मतलब 1.25 लाख गांवों का समूह। इससे मिलकर जो क्षेत्र बना था उसको सपादलक्स कहा गया है। तो ये इनका मूल स्थान माना गया है। अब बात करें हम जो सांबर झील है, ये सांबर झील, तो इस सांबर झील की जो एक शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, बिजोलिया लेख। इस बिजोलिया लेख के अनुसार इस सांबर झील का निर्माता कौन माना गया? वासुदेव। वासुदेव को इस झील का निर्माता माना गया। यही जो बिजोलिया शिलालेख है, ये इस बिजोलिया शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण। चौहानों का आदि पुरुष वासुदेव 551 में कहते हैं कि चौहान वंश की स्थापना की। इनका मूल स्थान शाकंभरी, सांबर या सपादलक्स। जो सांबर झील है उसका निर्माता बिजोलिया शिलालेख के अनुसार किसको माना गया? वासुदेव को। और बिजोलिया लेख में इनको कौन से ब्राह्मण बताए गए? वत्स गोत्रीय ब्राह्मण इनको कहा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी, तो इनकी जो राजधानी थी वो अहिछत्रपुर, अहिछत्रपुर। वर्तमान में यह है नागौर का प्राचीन नाम। अहिछत्रपुर इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी मानी गई। तो ये 30 चौहानों के बारे में एक सामान्य जानकारी, जो कि उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अब बात करते हैं हम चौहान। चौहान शब्द की उत्पत्ति या चौहान शब्द किन किन शब्दों से मिलकर बना है, इसके बारे में हम अब बात करेंगे। चौहान, इसी को कहते हैं हम चाहमान। क्या? चाहमान। 4 शब्दों से मिलकर ये शब्द बना है। अगर हम बात करें इसके एक एक शब्द की एक एक अर्थ को ले, तो जो पहला चा है इससे जो शब्द बनता है वो है चाप। दूसरा जो है इससे बनता है हरी। कौन सा? हरी। माँ, मान, न, नीति। ये शब्द निकलकर अपने सामने आते हैं। अब इनका अर्थ क्या है? चाप। ध्यान देना, चाप, चाप का मतलब, चाप किसका पर्यायवाची है? धनुष का। किसका? धनुष का। तो चाप किसका पर्यायवाची? धनुष का। तो धनुर्विद्या, मतलब जो चौहान थे ये धनुर्विद्या में क्या थे? निपुण। बात करते हरि। हरि का मतलब है भगवान विष्णु। जो इनका जो
मुख्य धर्म था वो क्या था, भागवत धर्म या वैष्णव धर्म। वैसे बात करेंगे हम, एक आएगा अर्णोराज विग्रहराज, ये जो दोनों थे ये शैव मतावलंबी थे। बात करें मान, अतिथि सत्कार, अतिथि मान या सत्कार, जो चौहान थे ये अतिथियों के मान सत्कार में अग्रणी थे, ये इनको बहुत मान सम्मान देते हैं। हम बात करेंगे बिसलदेव चौहान विग्रहराज चतुर्थ की, तो वो भी एक अतिथियों का बहुत बड़ा मान सम्मान करता था। उसके बाद अगर हम बात करें तो वो जो विद्वान है उनका एक बहुत बड़ा आश्रयदाता था। बात करें नीति, तो चौहान जो थे ये अपनी नीति पर चलने वाले थे, नीति का पालन करने वाले थे, यह है इनका शाब्दिक अर्थ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आपको समझ में आएगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे चौहानों की। जो चौहान है इनकी कौन कौन सी कहाँ कहाँ पर शाखाएँ हैं, और हम आज जिस शाखा के बारे में बात करेंगे वो अपनी रहेगी अजमेर शाखा। तो हम बात करेंगे अजमेर के चौहानों की। उससे पहले बात करें इनकी प्रमुख शाखाएँ कौन कौन सी हैं। बात करें हम चौहान, साथ में आप नोट्स भी बनाते चलना। अब बात करें अगर हम इनके जैसे रणथंभौर शाखा, रणथंभौर, तो रणथंभौर जो शाखा है इसका संस्थापक किसको माना गया, गोविंदराज को। गोविंदराज। इनकी जालोर शाखा, इसका संस्थापक कीर्तिपाल। इनकी अजमेर शाखा, अजमेर का अगर हम बात करें जो इनकी अजमेर शाखा है तो इसमें अजमेर शाखा का इनके जो संस्थापक रहेगा वो रहेगा अजयराज। अजयराज। बात करें इनकी नाडोल शाखा, कौन सी, नाडोल शाखा, तो इनकी जो नाडोल शाखा है तो नाडोल शाखा का संस्थापक है लक्ष्मण। कौन, लक्ष्मण। बात करें इनकी कोटा या बूंदी, बूंदी शाखा, इसका है देवा। तो 1 2 3 4 5 ये थी इनकी शाखाएं। एक और है सिरोही, सिरोही शाखा। अगर सिरोही शाखा की बात करें तो यहाँ का संस्थापक था लुम्बा। चौहानों की कितनी शाखाएं हुई, 1 2 3 4 5 6, ये प्रमुख शाखा है। अगर बात करें रणथंभौर शाखा, रणथंभौर का संस्थापक गोविंदराज था। जालोर का कीर्तिपाल था। अजमेर का अजयराज था। लाडोल का लक्ष्मण था। कोटा या बूंदी का बात करें तो हम देवा, और जो सिरोही थी इसका लुम्बा था। तो ये तो 3 की शाखाएं। अब हम बात करेंगे इसमें सबसे पहले किस शाखा का, अजमेर शाखा के बारे में हम बात करेंगे। तो हम बात करेंगे अजमेर के चौहान। तो जो अजमेर के चौहान है अगर इनकी हम बात करें तो प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे। कौन थे ये, अजमेर के चौहान प्रारंभ में गुर्जर प्रतिहारों के सामंत। इसके बाद अगर हम बात करें इनके प्रथम स्वतंत्र शासक, इनका पहला स्वतंत्र शासक कौन हुआ, तो वो था गोवक। गोवक जो था ये प्रथम स्वतंत्र सत्ता स्थापित की। मतलब पहले तो ये प्रतिहारों के सामंत थे, और जो गोवक था ये किसका, नागभट्ट जो प्रतिहार शासक था उसका सामंत था। लेकिन इसने इसी के शासनकाल में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर ली। तो स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने वाला प्रथम शासक कौन था, गोवक। अगर बात करें हम गोवक की तो इसने हर्षनाथ मंदिर का निर्माण कराया जो कि चौहानों के इष्ट देव हैं। इसके बाद जो अगला शासक आता है, इस श्रृंखला में हम जिन जिन शासकों की बात करेंगे उन्हीं की बात करेंगे जो एग्जाम के दृष्टि पॉइंट से महत्वपूर्ण है। तो इसके बाद जो शासक है वो अपना वागपति राज। वागपति राज पहला शासक है जिसने महाराज की उपाधि धारण की। बस वागपति राज के बारे में ये एक ही फैक्ट है कि इसने चौहानों में सबसे पहले महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद अगला शासक है सिंहराज। तो सिंहराज जो है यह भी प्रथम शासक है जिसने चौहानों में महाराजाधिराज की उपाधि धारण की।
महाराज की उपाधि किसने धारण की? वाघपति राज ने। और महाराजाधिराज की उपाधि धारण किसने की? सिंहराज ने। अगर बात करें हर्षनाथ मंदिर का कार्य पूर्ण इसी के काल में हुआ था। इस लेख में कौन सा जो हर्षनाथ मंदिर अभी लेख है, इस लेख में सिंहराज प्रारंभ से लेकर सिंहराज तक की वंशावली का वर्णन किया गया है। इसके बाद हम बात करें विग्रहराज द्वितीय की, तो विग्रहराज द्वितीय तो इसने 965 ईस्वी में सपादलक्ष जो शाकंभरी या सांभर के आसपास का जो क्षेत्र है, सपादलक्ष का ये शासक बना। कब? 965 ईस्वी में। इसके बाद हम बात करते हैं इसने चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय को पराजित किया। किसको? मूलराज को। कौन सा? चालुक्य शासक मूलराज जो अनिहल वाड़ या अनिहल पाटन का शासक था। इसके बाद इसने बंडोज में अपनी कुलदेवी आशापुरा माता के मंदिर का भी निर्माण करवाया। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। जो इनकी कुलदेवी आशापुरा, उसके मंदिर का निर्माण किसने कराया? विग्रहराज द्वितीय ने। इसके बाद इसने एक उपाधि धारण की थी, खुर रंजोदकार की उपाधि। किसकी? खुर रंजोदकार की उपाधि इसने धारण की। अब जो विग्रहराज द्वितीय, इसकी जानकारी का जो महत्वपूर्ण स्रोत है, जो इसके बारे में जिस स्रोत से जानकारी मिलती हुई है हर्षनाथ मंदिर लेख। इसके बाद जो शासक हुए उनमें क्रमशः दुर्लभ राज द्वितीय, गोविंद राज तृतीय और वाघपति द्वितीय, यह महत्वपूर्ण शासक है। इनमें जो गोविंद राज है इसको पृथ्वीराज विजय जो जयानक का ग्रंथ है, तो पृथ्वीराज विषय में इसकी एक उपाधि वेरीभट्ट। किसकी उपाधि है? गोविंद राज की। कौन सी उपाधि? वेरीभट्ट। वेरीभट्ट का मतलब होता है शत्रु संहारक। तो ये थे चौहान शासक। इसके बाद एक अगला शासक हुआ जो एग्जाम की दृष्टि से वो भी महत्वपूर्ण है, वो है पृथ्वीराज विजय। तो अब बात करते हैं अपन पृथ्वीराज विजय की। तो हम बात करेंगे पृथ्वीराज प्रथम। तो जो पृथ्वीराज प्रथम था, ये पहला चौहान शासक था जिसने परम्बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। ये उपाधि इसने कब धारण की? मतलब एक बार क्या हुआ, 1105 ईस्वी की बात है, तो चालुक्य जो थे इन्होंने क्या, पुष्कर को, जो पुष्कर के ब्राह्मण थे उनको ये लूटने आए थे। उस समय पृथ्वीराज प्रथम ने उन चालुक्यों को मौत के घाट उतार दिया और परम्बट्टारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की। इसके बाद जो अगला फैक्ट है पृथ्वीराज प्रथम के बारे में, वो है राजशेखर का जो प्रबंध कोश है उसमें इसे किसे, पृथ्वीराज प्रथम को तुर्क सेना का विजेता कहा गया। क्या कहा गया इसे? तुर्क सेना का विजेता। किसको? पृथ्वीराज प्रथम को। तो ये तो हुई पृथ्वीराज प्रथम की बात। अब जो अपना नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें हम चर्चा करेंगे अजयराज और विग्रहराज चतुर्थ के बारे में। तो उम्मीद करता हूँ कि क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो आप अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।